हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे और भी कई लड़कियां हैं, कई महिलाएं हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होगी। तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे जो पीरियड्स होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक ही रहते थे और मेरा पीरियड साइकिल भी बहुत छोटा था। मानो 24 हर 24 दिन बाद मुझे पीरियड शुरू हो जाता था, तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। ये मेरी प्रॉब्लम शादी से पहले भी थी। पर सच बताऊँ, शादी से पहले मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि काम में और अपनी लाइफ़ में बहुत इतनी बिज़ी रहने की वज़ह से मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन हाँ, 1-2 बार मैंने ट्रीटमेंट भी लिया एक डॉक्टर से कि मेरे जो पीरियड है, वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन ही रहते हैं। बट डॉक्टर भी एक्चुअली ना जो अनमैरिड लड़कियां होती है, डॉक्टर उनको भी इतना ध्यान नहीं देती है कि अभी तो आप अनमैरिड हो, 1-2 बार सिरप दे दिया उन्होंने मुझे और कह रहे ठीक है अब इससे हो जाएगा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, फिर मैंने भी इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं किया कि चलो ठीक है, पीरियड तो आ रहे हैं, हर महीने पीरियड आ रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे अब भी शादी के बाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो गाइस, मेरी शादी को 3.5 साल हो गए हैं और शादी के बाद से ही मुझे पता चला है कि मेरे जो पीरियड साइकिल है वो 24 से 25 दिन है। मतलब हर 24-25 दिन बाद मुझे नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। एक्चुअली शादी से पहले मैंने कभी इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरा पीरियड साइकिल कितने दिन का है, मुझे कितने दिन बाद पीरियड रिपीट होते हैं। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बस हाँ, इतना पता है कि मेरे पीरियड जो होते हैं, पीरियड का जो फ्लो होता है बहुत लाइट होता था और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक होता था। फिर मेरी शादी हुई, तो शादी हुई मेरी, वो पीरियड साइकिल मेरा वही 24-25 दिन का मैंने ध्यान अपना काउंट करना शुरू कर दिया कि हाँ, मुझे हर 24 से 25 दिन बाद पीरियड आते हैं। क्योंकि देखो, हर शादीशुदा जो महिला होती है, हर कोई शादी के बाद एक नया उनका सपना होता है कि अब वो माँ बनेगी। तो मेरा भी एक ड्रीम था, मेरा भी एक सपना था कि मुझे भी कंसीव करना है। लेकिन मैंने क्या देखा, मेरी शादी को हो गए 6 महीने। ठीक है, 6 महीने मेरी शादी को हो गए और मैंने नोटिस किया अपने आप में कि यार 6 महीने हो गए मेरी शादी को और मैंने अभी तक कंसीव नहीं किया, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? फिर मैंने अपना एक कैलेंडर काउंट करना शुरू कर दिया कि मुझे हर महीने कितने दिन के बाद पीरियड रिपीट होते हैं और कितने दिन तक मुझे मेरा जो ब्लड फ्लो है रहता है। तो मैंने दिखा कि मुझे हर 24 से 25 दिन मुझे पीरियड रहता है। मतलब हर 24-25 दिन बाद मुझे पीरियड रिपीट होता है और पीरियड का फ्लो इतना कुछ ख़ास भी नहीं होता, 1 से 2 दिन ही रहता है। तो फिर इसी वजह से मेरी शादी एक ऐसे करते-करते 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, तो ये प्रॉब्लम मेरी ठीक नहीं हुई और फिर मुझे लगा, फ़ील हुआ कि शायद इसी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और इस दौरान मैंने कई ट्रीटमेंट भी लिए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, मुझे हर टाइप के ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है। तो गाइज़, और अभी कुछ महीने पहले किसी ने मुझे रिकमेंड किया एक मेडिसिन के बारे में। ठीक है? एक मेडिसिन के बारे में रिकमेंड किया जिसे मैंने लेना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने उस मेडिसिन को कंसीव होने की वजह से ही लेना शुरू किया क्योंकि मेरे एक जानने में है, मेरे रिलेटिव में है कि उन्होंने वो मेडिसिन शुरू करी और उसको विदिन 1 मंथ उसको रिज़ल्ट आया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने भी उसी होप के साथ वो मेडिसिन शुरू करा। लेकिन मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो पाई। मुझे 3 महीने हो गए उस मेडिसिन को लेते हुए। 3 महीने बाद ही मैं आपको उस मेडिसिन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा लगा, मेरी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ा और साथ-साथ मेरी कज़न है, उसकी बॉडी पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसलिए मैं आज आपको उस मेडिसिन के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है हेपेटाग्लोबाइन। हेपेटाग्लोबाइन ये छोटी मेडिसिन की बॉटल है 300 ml की, जो कि ₹200 में आती है। तो ये मेडिसिन मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैंने लेना शुरू करा और मुझे जैसे ही मैंने फर्स्ट मंथ लिया, मेरा पीरियड फ्लो अच्छा रहा। मतलब 3 दिन रहा, मुझे 3 से 4 दिन मुझे पीरियड रहा और मैंने देखा कि मुझे 25 दिन बाद पीरियड नहीं आया, मुझे पीरियड आया 28 दिन बाद। फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से मेरा पीरियड आया, फिर मुझे 28 से 29 दिन बाद पीरियड आया। इसे करते-करते मुझे 3 महीने हो गए मुझे इस बॉटल को लेते हुए और मेरा पीरियड साइकिल 25 दिन से 28 से 30 दिन में बढ़ गया और साथ में मेरा फ्लो भी काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब जहाँ मुझे 1 से 2 दिन ही पीरियड रहते थे, मिनिमम से सिर्फ़ 1 या 2 दिन ही, वो भी बहुत लाइट ब्लीडिंग। लेकिन इस मेडिसिन को लेने के बाद मेरा पीरियड फ्लो काफ़ी अच्छा हुआ। 4 से 5 दिन तक मुझे पीरियड रहता है और ओव्यूलेशन मुझे टाइम पर होता है। मैंने ओव्यूलेशन स्टडी भी कराई है अपनी, मुझे टाइम पर होता है। और मेरा
पीरियड फ्लो भी अच्छा है, मेरी हेल्थ भी अच्छी है। तो साथ में मेरी कज़न ने भी लिया था, उसको भी अच्छा रहा, उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा है। तो गाइज़ अगर आपको इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, आपका पीरियड फ्लो अच्छा नहीं है या आपका साइकिल छोटा है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हो। मैं तो आपसे चाहूँगी कि आप ये मेडिसिन लो, एक्सपीरियंस करो और फिर इसका रिज़ल्ट देखो। शायद आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो। और इस मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। और इसको लेनी कैसे है, चलो इस बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसमें जो लिखा हुआ है डोज़, अलग-अलग लिखा हुआ है डोज़, लेकिन जिसने मुझे बताई थी, जिसने मुझे रिकमेंड किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि जब आपका पीरियड खत्म हो जाए, बिल्कुल पीरियड खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, साफ़ हो जाओ, उस वक़्त सर धोकर अपना हेड वॉश करके रात से बॉटल मेडिसिन स्टार्ट करनी है। मतलब अगर आपका पीरियड 4 दिन तक रहता है तो अब 5वें दिन आपको हेड वॉश करके नहाना है और उसके बाद आपको 2 ढक्कन इस मेडिसिन के लेना है। मेडिसिन लेने 2 ढक्कन मेडिसिन लेने के बाद आपको गुनगुना दूध पीना है, उसके 15 से 20 मिनट बाद। गुनगुना दूध, साथ में आपको 5 बादाम ज़रूर खाने हैं। अगर आपको बादाम गर्म होते हैं, तो आप उसको भिगो के भी खा सकते हो। लेकिन 5 बादाम और दूध ज़रूर पीना है रात को, दवाई लेने के बाद। और इस दवाई का परहेज़ ऐसा है कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना, ऑयली चीज़ नहीं खानी, ना मसाले वाली चीज़ें खानी, इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो और इस मेडिसिन को 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना होता। अगर 3 महीने के बाद आपके पीरियड ठीक-ठाक आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पीरियड ठीक हो गए हैं, मेरा फ्लो भी अच्छा हो गया लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको 15 से 20 दिन के लिए मेडिसिन छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद फिर रिपीट करें। मैंने 3 महीने का कोर्स कंप्लीट किया इसका, मेरा पीरियड फ्लो अच्छा हो गया, 4 से 5 दिन मुझे पीरियड आने लग गया। लेकिन उसके बाद मैंने 15 से 20 दिन मेडिसिन को ड्रॉप किया और मैंने अभी से ही ये नई मेडिसिन मँगवाई है, नई बॉटल मँगवाई है। ये है 450 एमएल की बॉटल है, जो कि मुझे पड़ी है ₹300 की, 300 रुपीज़ की पड़ी है मुझे 450 एमएल की ये बॉटल। तो अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा अभी पीरियड्स चल रहा है, तो जब मेरा पीरियड ठीक हो जाएगा, तो मैं तब से ये बॉटल स्टार्ट करूँगी। तो गाइज़ मैं आपको एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी इफ़ आई कंसीव। तो गाइज़ मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। एक पहली ऐसी मेडिसिन मुझे मिली है, जिसकी वजह से मेरे पीरियड एटलीस्ट ठीक-ठाक हुए हैं। मेरा पीरियड फ्लो अच्छा हुआ है। जब पीरियड फ्लो अच्छा है, पीरियड टाइम पर तो मुझे पहले से भी आते थे। लेकिन बस मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मुझे पीरियड फ्लो सही नहीं था, 1 से 2 दिन था। लेकिन मेरे पीरियड फ्लो अच्छा होने लग गया 3 महीने से, तो शायद अगले 3 महीनों में मैं कंसीव भी कर पाऊँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। आगे ऐसी ही मैं कुछ वीडियो बनाऊँगी, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग देना मत भूलना। बाय बाय गाइज़, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।